अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल नाम बरा था, वालदा का नाम हिंद था। पहला निकाह मसूद बिन उमरो बिन अमीर तकफी से हुआ। उन्होंने किसी वजह से तलाक दे दी। फिर अबू रोहम बिन अब्दुल अज़्ज़ा से के निकाह में आई। सन 7 हिजरी में उन्होंने वफ़ात पाई और हज़रत मैमूना रज़ी ताला अन्हा बेवा हो गई। इसी साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मदीना से मक्का रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मे मोहतरम हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी ताला अन्हों ने मैमूना रज़ी ताला अन्हा से निकाह कर लेने की तहरीक की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ामंद हो गए। चुनांचे एहराम की हालत में ही शावाल 7 हिजरी में 500 दरम हक मेहर पर हज़रत मैमूना से निकाह हुआ। उम्रा से फारिग होकर बमकाम सर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़े रज़ी ताला अन्हो हज़रत मैमूना रज़ी ताला अन्हा को साथ लेकर इसी जगह आ गए और यही रस्म अरूसी अदा हुई। हज़रत मैमूना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी थी, यानी इनसे निकाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात तक कोई और निकाह नहीं किया। हज़रत मैमूना नहायत खुदा तर्स और मुत्तकी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा ने उनके बारे में फरमाया है, मैमूना हम सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाली और सिला रहम का ख्याल रखने वाली थी। मदीना में एक दफ़ा एक औरत सख्त बीमार हुई। उसने मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शफात दी तो बैतुल मुक़द्दस में जाकर नमाज़ पढ़ूंगी। अल्लाह ताला ने उसे शफात दी। उसने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बैतुल मुक़द्दस जाने का इरादा किया। सफ़र पर रवाना होने से कबल हज़रत मैमूना से रुखसत होने आई और तमाम माजरा बयान किया। हज़रत मैमूना रज़ी ताला अन्हा ने उसे समझाया कि मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब दूसरी मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के सवाब से 1000 गुना ज़्यादा है। तुम बैतुल मुक़द्दस जाने की बजाय मस्जिद नबवी में ही नमाज़ पढ़ लो, सवाब भी ज़्यादा होगा और मन्नत भी पूरी हो जाएगी। तो मस्जिद नबवी अल्लाह ताला को बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा महबूब है। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हो उनकी खिदमत में इस हालत में आए कि सर के बाल बिखरे हुए थे। इन्होंने वजह पूछी तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, मेरी बीवी आयाम की हालत में है, वही मेरे सर पर कंघा किया करती थी, लेकिन अब इस हालत में होने की वजह से मैंने ये काम लेना उससे मुनासिब ना समझा। हज़रत मैमूना रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, वाह बेटे, कभी हाथ भी नापाक होते हैं। हम इसी हालत में होती थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गोद में सर रख कर लेटते थे और कुरान पाक पढ़ते थे और फिर हम इसी हालत में मुसल्ला उठाकर मस्जिद में रख खाती थी। एक और मौके पर भी उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हु को नहायत बलीग पैराई में समझाया कि औरतें इस हालत में हो तो उनके छूने से कोई चीज़ नापाक नहीं होती। एक दफ़ा हज़रत मैमूना के करीबी रिश्तेदार उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। वो सख्त गज़बनाक हुई और उसे सख्ती से झिड़क कर कहा, आइंदा कभी मेरे घर में कदम ना रखना। एक दफ़ा उन्होंने एक लोंडी को राह खुदा में आज़ाद कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा तुमको अजर दे और खुदा तुमको जज़ा दे। हज़रत मैमूना रज़ी ताला अन्हा बहुत मुहय्यर और फयाज थी, इसलिए वक्तन फ़वक्तन कर्ज लेने की नौबत आ जाती थी। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा रकम कर्ज ले ली। किसी ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन, इतनी ज़्यादा रकम की वापसी की क्या सूरत होगी? फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स कर्ज अदा करने की नीयत रखता है, अल्लाह ताला खुद उसका कर्ज अदा करने के असबाब मुहैया कर देता है। हज़रत मैमूना रज़ी ताला अन्हा ने 51 हिजरी में सर्फ के मकाम पर जहाँ उनकी रस्म अरूसी अदा हुई थी वफ़ात पाई। जब जनाजा उठाया गया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हों ने फरमाया,
جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی، ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 اور بقول بعض 76 احادیث مروی ہیں، ان میں سے 7 متفق علیہ ہیں اور ایک میں بخاری اور 5 میں مسلم منفرد ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ الخلائی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ الخولانی رحمۃ اللہ علیہ اور عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام الفضل حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی، اس رشتے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بھانجے تھے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل سے رمضان ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ملے گی، کل میں ڈالوں گی اس پہ اپنے چینل پہ، تو کل پہلا رمضان ہوگا۔ جب بھی عبادت کریں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔